साल 2025 का शांति का नोबेल पुरस्कार मारिया कोरिना उनका मारिया कोरिना मचादो, मारिया कोरिना मचादो ये नाम है इनका। और इनको, और ये ध्यान रखिएगा, ये इनको अमेरिकी समर्थक सरकार बदलने वाली कहा जाता है। राइट विंग की हैं, मतलब इनकी जो है विचारधारा जो है वो दक्षिणपंथी विचारधारा है, और ये ट्रम्प की समर्थक है। थर्ड नंबर पॉइंट इनके लिए याद रखिएगा, ये इजराइल समर्थक भी हैं, इजराइल को इनका समर्थन है। इसके बाद जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं निकोलस मादुरो, उनकी क्या है विरोधी, और निकोलस मादुरो जो है इनके खिलाफ भी जो मानवाधिकार के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए काम करने वाली एजेंसी है एमनेस्टी इंटरनेशनल, वो भी इनके लिए समय समय पर इनका विरोध करती रही है। गुड मॉर्निंग ऑल माय स्टूडेंट्स एंड माय व्यूअर्स। आज हम आपके लिए एक नया लेक्चर लेकर आ गए हैं, नोबेल पीस प्राइज शांति पुरस्कार, नोबेल शांति पुरस्कार 2025। और ये जिस लेडी को दिया गया है वो वेनेजुएला की रहने वाली थी। जैसा कि हमने एक छोटा सा चार्ट बना दिया है, इसको हम एक एक पॉइंट करके एक्सप्लेन करेंगे, और जो भी पॉइंट ऑफ व्यू से है वो आपको क्या करना है, क्वेश्चन के रूप में आपको भी वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा पीडीएफ में, और डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको मिल जाएगा। अब देखिए एक एक पॉइंट समझते हैं। ये सबसे पहले एक चीज याद रखिएगा, नोबेल शांति पुरस्कार 2025, नोबेल शांति पुरस्कार देता कौन है? पहली बात तो जो ओस्लो नॉर्वे, वहां पर दिया जाता है। कौन सी कमेटी है उसकी, कौन, ये कमेटी को आप लोगों को नाम जरूर याद रखना है। उस कमेटी का नाम है नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी, इस कमेटी का नाम है। इस कमेटी ने नाम जो एक बार, इस बार ये एक तरह से कह लें कि उसको छाटा, किसको? नाम है उनका मारिया कोरिना मचादो, मारिया कोरिना मचादो ये नाम है इनका। और इनको, और ये ध्यान रखिएगा, ये विपक्षी पार्टी की नेता है। जैसे अपने यहाँ भी ये विपक्षी दल का नेता होता है, उसी तरीके से जो है एक ये विपक्षी पार्टी की नेता है। और उनका नाम याद रखिएगा, नाम क्या बताया आपको? मारिया कोरिना मचादो। ये वेनेजुएला की रहने वाली हैं, और वेनेजुएला की आप राजधानी याद रखिएगा, वेनेजुएला की राजधानी है काराकस। वेनेजुएला की राजधानी क्या है? काराकस कैपिटल। और वेनेजुएला जो है एक दक्षिण अमेरिका, जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, उसी का क्या है, उसी का ये एक पार्ट है। इसको एक, ये जो ज्योग्राफी से रिलेटेड अगर करें तो इसका मैप से जो ये अगल बगल के कंट्री हैं उसको भी एक बार देख लीजिए, और ये कौन से सी के पास भी है ये भी। और इसकी ध्यान रखिएगा, जो वेनेजुएला के ये तट की खोज की थी वो क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। किसने की थी? क्रिस्टोफर कोलंबस ने। अगर खोज याद रखें हम लोग, 1498 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। थोड़ा सा जान लेते हैं वेनेजुएला के बारे में। अब इतनी चीज बता दी, अभी थोड़ा और बताएंगे। और इसके बाद याद रखिएगा, मैं आपको ये भी बता दिया, ये मारिया कोरिना। देखिए कुछ लोग मरिया बोलते हैं, कुछ लोग मारिया बोलते हैं, तो आप लोग दोनों में से जो बोलना बोलो। ज्यादातर वैसे अगर सही प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो सही प्रोनाउंसिएशन मरिया बोलते हैं, मरिया कोरिना मचादो। वेंटे वेनेजुएला पार्टी की क्या है? ये एक नेता है। और इसके बाद आल्सो नोन एज आयरन लेडी, जो इनके समर्थक हैं, जो इनके समर्थक हैं, इनको जो है वो आयरन लेडी के नाम से जानते हैं, वेनेजुएला के जो इनके समर्थक हैं। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो है वो ट्रम्प की फ्रेंड कही जाती है, मतलब ट्रम्प के विचारों की समर्थक है, ट्रम्प के विचारों के समर्थक। जैसे इनको ये नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया, इनको मिला, तुरंत उन्होंने ये कहा जाता, ये मतलब एक तरह से उन्होंने ये ट्रम्प को फोन भी किया, जिसमें जो है ट्रम्प का अगर छोटा सा देखें, अगर ट्रम्प ने ये ट्रम्प को फोन किया, और ट्रम्प उनको जो है बताते भी हैं कि हमारे पास फोन आया। अब इसके बाद और एक चीज और याद रखिएगा कि ये ट्रम्प के समर्थक हैं ही, साथ साथ ये इजराइल के समर्थक ये 2021 में इन्होंने जो एक ट्वीट किया था इजराइल को एक देश की मान्यता के रूप में, और ये हमास की निंदा करती हैं, फिलिस्तीन की अपोजिट में। एक चीज ये ध्यान रखिएगा, मतलब यहाँ पे जो इनको ट्रम्प का फ्रेंड, और यहाँ ध्यान रखिएगा जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति मादुरो,
निकोलस माद्रो बोलते हैं उनको, ठीक है। तो नाम या माद्रो याद रखिएगा, थोड़े से कठिन नाम पड़ेंगे। तो निकोलस माद्रो, इनको ये वेनेजुएला के क्या है, प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं। तो ये इनके क्या है, अपोजिट है। और ध्यान रखिएगा जो माद्रो का है, जो ये अगर ह्यूमन राइट्स की बात करें, जो उनका मतलब एक तरह से ये उसको ऑब्जर्वेशन करता है, एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है इनके ऊपर आरोप लगा चुका है कि ये अपने यहाँ पर जो है वो कोई भी चीज फेयर नहीं कर रहे, मतलब तेरे ह्यूमन राइट ये वायलेशन हो रहा है, जो ह्यूमन के राइट्स हैं उनका वायलेशन हो रहा है। इसको एक बार देख लीजिए, नेक्स्ट चार्ट बनाते हैं, देख लीजिए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट चार्ट आ चुका है, इसमें देख लीजिए, बहुत छोटा सा लेक्चर है, इसमें ज्यादा इसमें बताने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है बहुत ज्यादा। देखिए मारिया कोरिना मचाडो, एक चीज ध्यान रखिएगा, राइट विंग की है, मतलब इनकी जो है विचारधारा जो है वो दक्षिणपंथी विचारधारा है। और ये ट्रम्प की समर्थक है। थर्ड नंबर पॉइंट इनके लिए याद रखिएगा, ये इजराइल समर्थक भी है, इजराइल को इनका समर्थन है। इसके बाद जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं निकोलस माद्रो, उनकी क्या है, विरोधी। और निकोलस माद्रो जो है इनके खिलाफ भी जो मानवाधिकार के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए काम करने वाली एजेंसी है एमनेस्टी इंटरनेशनल, वो भी इनके लिए समय समय पर इनका विरोध करती रही है। और एक चीज और याद रखिएगा, इस सम्मान को जो है स्वतंत्र, ये इस सम्मान को मरिया कोरिना मचाडो हैं, इन्होंने वेनेजुएला के लोगों और ट्रम्प को इस सम्मान को समर्पित किया है। बस लेक्चर इतना ही रखते हैं, छोटा सा लेक्चर। और इसके बाद जो है नोबेल पुरस्कार जो जो मिले हुए हैं, एक एक करके लेक्चर, छोटे छोटे लेक्चर, ये हम आपको डालते जाएंगे। और इसमें छोटे छोटे जो क्वेश्चन भी होते हैं और एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आते हैं, इसको नोट कर लीजिए, सामने देख लीजिए। इसके लिए क्या है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।